आज ग्वालियर में ग्वालियर संसदीय सीट से चुनाव लड़ने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के सामने इंजीनियर महेंद्र प्रताप सिंह ने अपना नामांकन पर्चा भरा। आपने हाल ही में नामांकन भरा है, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में आने वाले हैं? ग्वालियर संसदीय सीट पर पर्चा दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। आज मैंने फॉर्म भरा है और फॉर्म भरने का मुख्य उद्देश्य जो है, जो देश के अंदर जो अव्यवस्था चल रही है, जिस तरह से देश में कहा जा रहा है कि 400 पार वाली बात जो चल रही है, जो बात कही जा रही है कि संविधान को बदला जाए, तो संविधान को बदलने के मुद्दे के विरुद्ध मैं जाकर के इस चुनाव को लड़ना चाहता हूं, क्योंकि संविधान से ही हमें अधिकार मिले हैं और संविधान के मूल स्वरूप के साथ जो छेड़छाड़ करने की बात कही जा रही है, तो उसके विरोध में मैं। और दूसरी बात और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे लिए महंगाई का। महंगाई के मुद्दे को लेकर के भी मैं इस चुनाव में हूँ। भ्रष्टाचारी जिस तरह से ये बड़े अपने आप में बड़ी स्वच्छ सरकार बोल रहे थे, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मुझे पता पड़ा अभी जो हमें दिखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सरकार ने कितनी बड़ी, वो सबसे बड़ा घोटाला बताया गया इसको, और कितना बड़ा स्कैंडल है ये। और इसके माध्यम से लोगों से, पूंजीपतियों से पैसा इकट्ठा किया गया है और गरीब जनता के लिए जो आज जो महंगाई है, जो दाम दुगने और तिगने हुए हैं, उनका कारण ही ये है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो लोगों से उगाही की गई है और उनको फिर फ्री हैंड दिया गया है कि आपको जितनी महंगाई करनी है कर दीजिए। और ये जो चला है पूंजीपति और सरकार के बीच का तालमेल, उसके विरुद्ध जाकर के मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। चुनाव जीतने के बाद ग्वालियर जनता को क्या मिलेगा? चुनाव के बाद ग्वालियर का, जैसा हम लोग सब लोग जानते हैं कि ग्वालियर अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है और ग्वालियर संसदीय सीट अपने आप में एक बहुत हॉट सीट है और ग्वालियर से एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश के अंदर जाता है। तो हम चाहते हैं कि जो ग्वालियर की जो सीट है, यहाँ से यदि हम चुनाव जीतते हैं तो हम एक मैसेज देना चाहेंगे ग्वालियर वासियों को कि यहाँ पर जिस तरह से आपने अभी देखा हुआ है कि ग्वालियर की जो सड़कें हैं, कितनी अव्यवस्था है यहाँ पर, ग्वालियर की सड़कों के जो हाल हैं वो हमने देखे हैं और ग्वालियर में जो अव्यवस्था है हमने देखी है। इसके साथ साथ ग्वालियर में जो हमारा यहाँ पे नदी आपने देखा होगा, स्वर्ण रेखा नदी भी, और स्वर्ण रेखा नदी का जो इन्होंने जो नाले में तब्दील किया है उसको, इसके अंदर काफ़ी सारे पैसे खाए गए हैं, इसके अंदर जो भ्रष्टाचारी हुई है उसको भी उजागर करने का काम हम लोग करेंगे और ग्वालियर के लोगों को हम मेट्रो सिटी इस तरह का लाइफस्टाइल होता है, उस तरह का लाइफस्टाइल देने के लिए हम कोशिश करेंगे। चलिए, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं चुनाव के लिए। धन्यवाद।